दोस्तों, क्या हो जब आप पूरी दुनिया में एक अकेले इंसान रह जाएं और यह पूरी दुनिया आपकी हो जाए, तो क्या आप इस चीज को अपनाएंगे? दोस्तों, यह एक साइंस फिक्शन कॉमेडी वेब सीरीज है जिसका नाम द लास्ट मैन ऑन अर्थ है। यहाँ पर कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है। फिल मिलर पृथ्वी पर बचा हुआ एक आखिरी इंसान है जो कि एक बस को लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वह हर एक स्टेट के हर एक शहर में जाता है और एक मैप में क्रॉस का चिन्ह लगाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा मैप क्रॉस के चिन्ह से भरा जाता है। वह हर एक शहर में से हर एक जगह से कीमती सामान, पेंटिंग वगैरह सब चुरा लेता है और जब उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता तो वह अपने शहर लौटने का इरादा करता है और अपने आखिरी प्रयास के रूप में वह हर एक बोर्ड पर अलाइव इन टेक्सन लिखता है ताकि कोई इंसान अगर बचा हो तो उस बोर्ड पर से उसको पढ़ के अलाइव इन टेक्सन को पढ़ के टेक्सन आ सके। फिल मिलर टेक्सन में सबसे बड़े घर को रहने के लिए चुनता है और सभी शहरों से चुरा कर लाए गए सामान, पेंटिंग और सभी सामानों को उस घर में जमा देता है और अपनी पूरी फैमिली को याद करता है। रात के समय वह गॉड से अपने किए हुए कामों के लिए माफी मांगता है और अपने लिए एक खूबसूरत सी लड़की की मांग करता है। अगली सुबह वह अंडरवेयर में ही शॉपिंग करने जाता है। वह सुपरमार्केट के कांच को भी एक पिस्तौल से ही तोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि उसे देखने वाला, उसके ऊपर केस करने वाला कोई नहीं है। वह काम करता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। वह सुपरमार्केट में जमे हुए कैन से बने एक ढेर को गिरा देता है और महंगी महंगी शराब और अडल्ट मूवी की पिक्चर्स, फोटोज अपने साथ अपने घर ले आता है। वह कुछ ही दिनों में इंसानी रहन सहन और शिष्टाचार को पूरी तरीके से भूल गया था। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गलियों में गेंदबाजी और गेंद के द्वारा ट्यूबलाइट्स को फोड़ता था और बड़ी बड़ी महंगी महंगी लग्जरी कारों को एक दूसरे से टकरा कर फोड़ दिया करता था क्योंकि दोस्तों इस तरह का पागलपन उसे उसके अकेलेपन से दूर रखता था। यहाँ पर वह अपने जन्मदिन को अकेले ही बनाता है और अपने फैमिली मेंबर्स को याद करता है कि वह किस तरह अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता था। उसके इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था। वह हर रात अपने लिए खूबसूरत सी लड़की को मांगता था। इसी तरह पूरे 5 महीने का समय बीत जाता है। फिल मिलर का घर कबाड़े, कूड़े कचरे व प्लास्टिक से पूरा भर गया था जिसे साफ करने में ना उसकी कोई दिलचस्पी थी और ना ही उसे लग रहा था कि इसे साफ करने में कोई फायदा है। शराब से बनाए हुए स्विमिंग पूल में वह नहाता था और उसी को पीता था। बिल्कुल एक बच्चे की तरह वह स्विमिंग पूल की लकड़ी को काट कर उसको टॉयलेट के रूप में यूज करने लगा था और स्ट्रेट बॉल में फेस बनाकर उनसे बात करने लगा था। यहाँ रात के समय वह रोजाना एक लड़की के स्टेचू को घूरता रहता था और हर समय लड़की और सेक्स के बारे में सोचता रहता था। फिर वह इस स्टेचू को किस करता है लेकिन उसका हाथ टूट जाता है और इसी के साथ फिल मिलर का दिल भी टूट गया था। इसलिए वह सुसाइड करने की सोचता है और वह अपने सभी दोस्तों से हार मानने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो। और फिर वह अपने कार को स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़े से पत्थर से अपनी कार को टकराने ही वाला होता है। तभी उसे जंगल के अंदर से एक धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है जिससे वह समझ जाता है कि वहाँ पर कोई जिंदा इंसान है, शायद कोई लड़की। इसलिए वह अपने मरने का मन छोड़ देता है और सीधे उस धुएं की ओर जाता है जहाँ से वह धुआं उठ रहा था। वहाँ उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो वह सालों से देखना चाहता था, एक लड़की का ब्रा जिसे किसी ने सूखने के लिए डाल रखा था। फिल मिलर उस ब्रा को सूंघने लगता है और शौक के कारण बेहोश हो जाता है और फिर वह देखता है कि वह एक सुंदर लड़की की गोद में है जो कि उसे किस कर रही है। तभी उसे वास्तव में होश आता है और वह देखता है कि एक लड़की उसे किस कर रही है। वह सुंदर तो नहीं लेकिन उससे उम्र में बहुत बड़ी होती है जो कि फिल मिलर को CPR दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि फिल मिलर मर रहा है। वह तुरंत उस लड़की से दूर हट जाता है और वह उससे पूछता है कि वह सुंदर लड़की कहाँ गई। कैरोल उसे अपने अंडरपेन को देखने के लिए कहती है जो कि गीला होता है। फिल मिलर उसे कहता है कि मैंने अपने अंडरपेन को गीला नहीं किया और फिर वह धीरे धीरे कैरोल की ओर बढ़ता है। तभी कैरोल अपनी जेब में से बंदूक निकाल लेती है और फिल मिलर पर तान देती है और तभी फिल मिलर मान लेता है कि उसने अपने पेन को गीला किया था। कैरोल उसे बताती है कि वह अलाइव इंजेक्शन देखकर यहाँ पर आई है। ऐसे तो फिल मिलर रोजाना भगवान से लड़की मांगता था पर आज लड़की उसके सामने थी पर वह उतना उत्साहित नहीं होता है। कैरोल फिल मिलर के साथ उसका घर देखने जाती है। कैरोल रास्ते में फिल ट्रैफिक के रूल्स को नहीं मानता। तभी कैरोल उसे कहती है कि हमें ट्रैफिक के नियमों को मानना चाहिए और ट्रैफिक में रुकना चाहिए। तभी फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। पर वह कैरोल को अच्छा फील कराने के लिए वह ट्रैफिक में रुकता है। पहले वह राइट देखता है और फिर लेफ्ट और फिर वह आगे बढ़ता है। कैरोल उसके घर को देखकर पूरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उसके पास 2 पुल थे और उसमें से एक को उसने शौचालय बना रखा था और दूसरे को अपना कूड़ादान। कैरोल उस पर पेंटिंग चुराने का भी इल्जाम लगाती है और जब कैरोल उससे मैगजीन के बारे में पूछती है तो वह उससे सीधा सीधा बता देता है कि यह अडल्ट मैगजीन्स है जिसे वह खाली समय में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए देखा करता है। फिर वह कैरोल को वहीं पर छोड़ देता है जहाँ से वह उसे उठाकर अपने घर लाया था। अगले दिन फिल उठता है तो वह देखता है कि कैरोल उसके पूरे घर की सफाई कर रही है। फिल उसे कहता है कि किसी के घर को साफ करने के पहले उससे पूछ लेना चाहिए। तभी कैरोल गुस्से में आकर कूड़े को वहीं पर फेंकने लगती है। फिर फिल उसे
उसे रोक देता है। फिर वह दोनों मिलकर सुपरमार्केट जाते हैं। तभी कैरोल उसे कहती है कि हैंडीक्राफ्ट के पार्किंग में गाड़ी पार्क मत करो, जहाँ पर फिल उसे बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया खाली है, मैं कहीं भी गाड़ी पार्क करूँ, क्या फर्क पड़ता है। पर यहाँ पर कैरोल नहीं मानती और उसे सही जगह पर गाड़ी पार्क करने के लिए कहती है, जिसे देखकर फिल को गुस्सा आ जाता है और वह सुपरमार्केट के अंदर गाड़ी पार्क कर देता है। रात के समय फिल अपने बॉस रेन के पास जाता है और उनसे कैरोल की शिकायतें करने लगता है। अगले दिन जब कैरोल उसके पास के घर में रहने आती है तो फिल उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपनी पेन को खोल देता है ताकि कैरोल उसे असभ्य इंसान समझकर वहां से वापस लौट जाए। पर यहाँ तो कैरोल उससे बात करने लगती है, जिस पर फिल उसे रोकता है और फिर जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपनी पेन को वापस पहन लेता है। कैरोल को लग रहा था कि भगवान ने उन्हें इस दुनिया को चलाने के लिए चुना है, लेकिन फिल कहता है कि तुम इस दुनिया में आखिरी औरत भी बचो तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगा और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैरोल फिल के घर चली जाती है, जहाँ पर फिल वॉशरूम कर रहा होता है। तभी कैरोल फिल से उसके बगीचे में पानी लाने के लिए मदद मांगती है ताकि वह वहाँ पर फ्रेश और ताजे वेजिटेबल्स उगा सके, लेकिन यहाँ पर फिल मना करता है। तभी कैरोल अपनी जेब से एक ताजा टमाटर निकालकर उसी के सामने खाने लगती है ताकि फिल उसे वो खाता देखकर जलकर उसकी मदद कर सके, लेकिन यहाँ भी फिल उसकी मदद नहीं करता। रात में फिल चोरी से उसके बगीचे में जाकर उसके सारे टमाटर खा लेता है और फिर जब अगले दिन कैरोल उसके घर में जाती है तो वह देखती है कि फिल के पूरे शरीर पर पूरे कपड़ों में टमाटर लगा हुआ है, पर यहाँ पर फिल सपा सपा मना कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाई। तभी फिल देखता है कि पानी लाने की कोशिश में कैरोल के पैर में चोट लग गई है। अगले दिन फिल देखता है कि कैरोल अपने स्विमिंग पूल में उसी की तरह लकड़ी लगाकर उसको टॉयलेट में बदल रही थी। कैरोल फिल से कहती है कि तुम सही थे, हमें भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए नहीं चुना है। जब हम अपने घर तक पानी को नहीं ला सकते तो इस दुनिया को क्या चलाएंगे। और फिर कैरोल की यह बात फिल के दिल पर लग जाती है और फिर वह शहर के बाहर से पाइपलाइन के द्वारा फिल के घर तक पानी लाने का जुगाड़ कर देता है। कैरोल यह देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर यह लोग ताजी सब्जी से बने हुए डिनर का लुत्फ उठाते हैं। कैरोल फिल से कहती है कि तुमने मुझे अपना पेंट उतार कर दिखाया, शायद भगवान चाहता है कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। फिल भी कैरोल के साथ सेक्स करने को तैयार हो जाता है, पर यहाँ पर कैरोल शादी के पहले सेक्स नहीं करना चाहती थी। तभी फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो इस दुनिया में कोई देखने के लिए भी नहीं है। पर लेकिन फिर भी कैरोल शादी के पहले सेक्स करने को तैयार नहीं होती। वह बोलती है कि बिना शादी के वह बच्चे पैदा नहीं करेगी। फिल उसकी बात मान लेता है और फिर उससे प्रपोज करने लगता है। कैरोल भी मान जाती है और फिर फिल अपने घर चले आता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे द मूवी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।